तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, जो कि इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे जो लगभग 10 से लेकर 12 दिनों के अंदर अंदर 250 विमानों को एक प्रकार से जो मतलब उसे बम की धमकी मिल रही है। आखिर ये कारण क्या है? आखिर ये लोग मस्करी के लिए क्यों कर रहे? तो आखिर हम लोग समझते 10 से 12 दिन का चैट में कि मतलब किस तारीख को, कितना तारीख को, कितने मतलब एयरलाइन, कितने फ़्लाइटों को धमकी मिलता है। तो 14 तारीख से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। 14 तारीख को 3 फ्लाइट को धमकी मिला। 14 अक्टूबर को 3, 15 अक्टूबर को 7, 16 अक्टूबर को 5, 17 अक्टूबर को 1, 18 अक्टूबर को 2, 19 अक्टूबर को 30 से ज़्यादा, 20 अक्टूबर को 25 से ज़्यादा, 21 अक्टूबर को लगभग 50, उसके बाद 22 अक्टूबर को इसका कोई 50 से ज़्यादा, 23 अक्टूबर को इसका किसी प्रकार कोई आंकड़ा नहीं लगा सकता, 24 अक्टूबर को 85 और उसके बाद फिर 25 अक्टूबर को 27 फ्लाइटों को, मतलब इतने सारे लगभग अगर जोड़ा देखा जाए तो 250 विमान ऐसा है जो कि उसे मतलब बम की धमकी मिली है। आखिर देखिए, ये धमकी से आखिर इतना मतलब डरावना फील महसूस क्यों होता है? तो हम लोग इसको थोड़ा सा एक ओर से मतलब कहानी समझते हैं। 24 दिसंबर 1999 की बात है। IC 814 यानी कि IC 1814 जो कि मतलब फ़्लाइट नंबर था, जो कि काठमांडू से जो उड़ान भरता है दिल्ली के लिए। जब काठमांडू से दिल्ली के लिए जब उड़ान भरता है, तो उड़ान भरते वक्त क्या होता है कि जो ISI से मतलब संगठन थे, जो तालिबान से जो मतलब एक प्रकार से तालिबानी भी जो संगठन उसमें शामिल थे, ये क्या करते हैं कि अपना मतलब किसी प्रकार से वह चले जाते हैं अंदर, अपना मतलब नाम बदल के उसका काठमांडू मतलब जो एयरलाइन में बैठ के मतलब फ़्लाइट में बैठ के काठमांडू से चले जाते हैं। कुछ देर उड़ान भरने के बाद वहाँ मतलब 176 यात्रियों से भरा फ़्लाइट, और लगभग उसमें सभी को मतलब बंधक बना लिया जाता है। फिर सीटों से कुछ लोगों को बांध दिया जाता है, मतलब औरतों का एक अलग कर दिया जाता है और मर्दों को मतलब अलग कर दिया जाता है। जो मतलब हमने सुना इस चीज़ में, जो कि हाल ही में मतलब नेटफ्लिक्स में एक वेब सीरीज़ आई है ना, जो कांधार हाईजैक के नाम से है। तो अब ऐसा है कि मतलब कुछ भारतीयों को मतलब काठमांडू में पता चला, और पता चलने के बाद जो वहाँ जो चेकिंग जो काठमांडू में जो बैठे थे नेपाल में, वहाँ पे उन लोगों को बोला, देखो भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, IC 814 में मतलब कोई हाईजैकर ढुक गए हैं, जो मतलब बंधक बनाने वाले मतलब वहाँ ढुक गए, मतलब वहाँ के भारतीय लोगों को बंधक बनाया जा रहा है। तो काठमांडू के लोग बोले कि देखिए भाई साहब, हम आपको पहचानते नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, हम आपको पर किस प्रकार से विश्वास करें? तो ऐसे मतलब वह चला जाता है। और आखिर इन लोग का मतलब जो मांग जो 3 कारण था, मसूद अजहर, उमर शेख और मुस्ताद जरगर, है ना, मतलब इन तीनों के मतलब रिहाई, जो मतलब जो भारत के जो हमारे भारत देश में आतंकी लोग जो मतलब बंद थे, है ना, जेलों में बंद थे, इनको मतलब रिहाई के लिए उन्होंने मतलब सभी को बंधक बनाया था। लगभग ये 1 हफ्ता का मतलब समय चला था, और समय चलने के बाद फिर 31 जुलाई तक मतलब उन्हें रिलीज़ मतलब वापस कर दिया गया था, ठीक है। देखिए, अब अगर उस समय अगर काठमांडू के जो चेकिंग मैनेजर थे, वो अगर वह इस बात को मान लेते तो उससे मतलब इतनी बड़ी गलती नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए कि मतलब अगर कोई बम की धमकी दे तो पता नहीं मतलब ये किसने क्या मतलब कि ये पाकिस्तान वाले की कोई साजिश है, ऐसा बताया जा रहा है कि जो मतलब पाकिस्तान को IMF की तरफ से लोन मिला, इन लोग मतलब इसी पे खर्चा कर रहा है, मतलब एक प्रकार से मीम्स बन के आते हैं, ठीक है। देखिए, अगर उस टाइम काठमांडू वाले अगर ये बात को समझ लेते तो ये इस प्रकार का मतलब दुर्घटना नहीं होता। लगभग 1 हफ्ता तक हमारे भारत देश के जो 176 यात्री पैसेंजर थे, उन्हें बहुत ही मतलब कष्ट झेलना पड़ा। इसी को देखते हुए लोग मतलब एक डरावना सा फील होता है अगर मतलब किसी प्रकार से फ़्लाइट में अगर बता दिया जाए कि इसे मतलब बम है। अब देखिए क्या है, अब कोई भी फेसबुक मेटा पर संदेश दे रहा है, देखिए अब कोई मतलब मस्करनी करने के लिए या फिर मजाक करने के लिए, फिर उन्हें फिर मज़ा ही आता होगा। तो लेकिन इसका भी सोल्यूशन बहुत ही जल्द आ रहा है, मजाक करने वाले सुन लीजिए। अब मतलब कोई भी फेसबुक हो गया, उसके बाद फिर मतलब X ट्विटर हो गया, है ना, उसके बाद और सब जो मतलब जो मेटा नाम का ऐसा जो ऐप्स है, जो कि मतलब X में जो X जो ट्विटर है जो एलन मस्क का है। तो एक प्रकार से हमारे भारत देश के सरकार को मतलब एक प्रकार से मालूम था कि सोशल मीडिया का एक प्रकार से एक टाइम पे मिस यूज़ होगा। अब कैसा है कि देखिए, इसको भी निपटने के लिए अब देखिए X ट्विटर में कोई लिख दे रहा है, कोई ABCD नाम का कोई एक लड़का हो या फिर कोई भी मतलब हो, उस पर लिख दे रहा है, और मतलब X में लिख रहा है, और लिखने के बाद फ़्लाइट नंबर लिख रहा है, फ़्लाइट नंबर के आगे लिख दे रहा है बम। अब बम लिखने के बाद अब कैसा, अब यहाँ से उड़ने के बाद मान लीजिए यहाँ से कोई मतलब इंटरनेशनल फ़्लाइट है, यहाँ से गया, उसको जाना था मतलब अमेरिका जाना था, और जैसे मतलब भारत देश से उड़ता है, और उड़ने के बाद
और ऐसा है कि मतलब बाद में आधा घंटे के बाद पता चलता है कि देखिए ऐसा ऐसा इसमें मतलब एक थ्रेड चल रहा है, बम का मतलब धमकी मिल रहा है। तो आप उसको कोई बीच में अगर कोई मतलब स्टॉपेज मिलता है तो आप वहाँ रोकिए, और रोकने के बाद उनको मतलब पूरा चेक कीजिए। अब देखिए अब ऐसा है ना, अब देखिए अब ऐसा है कि इसमें खर्चा लगभग 250 विमानों को एक प्रकार से जो धमकी मिला है, और 250 विमानों में लगभग 600 करोड़ रुपए का खर्चा बैठ चुका है। मतलब एक प्रकार से हमारे भारत देश को इकोनॉमिक्स मतलब एक प्रकार से धक्का पहुंच रहा है ना। तो देखिए अब बहुत जल्द इसका भी एक प्रकार से सोल्यूशन होने वाला है, जिस प्रकार से फेसबुक में यानी कि मार्क जुकरबर्ग है और एक्स ट्विटर जो एलोन मस्क है, इन सभी से बात कर कर यह पता भी लगाया जाएगा कि जो ये जो मस्करी कर रहा है ना, एक्स ट्विटर में अगर लिख रहा है कि मतलब फ़्लाइट नंबर इतना और इसके आगे जो लिख रहा है बम, तो अब देखिए अब ऐसा एक प्रकार से नियम बनाया जाएगा जो कि अगर कोई भी देश हो, कोई भी जगह हो, उनके पूरे बायोडाटा का आपको क्या लगता है, सरकार के पास सब कुछ है, आपका पूरा बायोडाटा, आप कहाँ से लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, लेकिन इसकी पूरी जानकारी जिस भी ऐप से ये शुरुआत हो रहा है, जैसे एक्स ट्विटर से हो गया, फेसबुक से हो गया, है ना, उनके मालिकों से बात करके यह क्या जाएगा। मान लीजिए किसी ने मतलब पाकिस्तान वाला करता है या फिर बांग्लादेश वाला ही कोई करता, बात के मैंने कहता हूँ ये कैसा है कि मतलब वहाँ के फोर्स जाएगा या एलोन मस्क का जो एक फोर्स जाएगा वहाँ उसे मतलब पकड़ कर और फिर बताया जाएगा। अगर ऐसा ही अगर घटना अगर चाइना में होता, दुबई में होता, या फिर कतर में होता, या फिर अमेरिका में होता, तो अब क्या होता कि वहाँ के लोग लगभग 1 घंटे के बाद उठा लेते और तेरे बारे मतलब उनके बारे से खबर पूछा जाता है, बताओ बेटा क्या हाल है। तो ऐसा ही लगभग 200 जो 85 फ्लाइट है, सॉरी हमने जो 250 बोला था, 285 फ्लाइट है, 285 फ्लाइटों में लगभग 600 करोड़ का अब तक नुकसान हो चुका। अब ये नुकसान कैसे होता है देखिए झट से। अब ऐसा है कि देखिए एक फ़्लाइट को धमकी मिली, और धमकी मिलने के बाद वह गया और जैसे मतलब उड़ने ही वाला था कि जैसे मतलब डोमेस्टिक एक प्रकार से अगर घरेलू विमान है, आपको मतलब समझिए कलकत्ता से दिल्ली जाना है। अब इसी बीच में अगर जैसे मतलब उड़ने वाला था ही कि सारा पैसेंजर बैठा है, सभी यात्री बैठे हैं, सबका सामान नीचे मतलब रखा हुआ है और सब कुछ एक प्रकार सब अपने अपनी जगह सेटिंग है। उड़ने के जस्ट 5 मिनट बाद या 15 मिनट बाद यह थ्रेड चलता है कि इसमें मतलब बम रखा हुआ। अब क्या करेगा, वहाँ के यात्रियों को उतारेगा, उतारने के बाद अब उसमें क्या करेगा कि उसके सारा सामान को चेक होगा, चेक करने के बाद अब उसमें जो कर्मचारी जो थे, जो एयरलाइंस में जो मतलब जो हवाई अड्डे में काम करते हैं, उसमें वहाँ के लोगों को मतलब एक्स्ट्रा मतलब चार्ज देकर काम कराना पड़ेगा, या फिर उनके खाता में लिख कर यह काम करना पड़ेगा, है ना। उनका फ्यूल का खर्चा, है ना। अगर ऐसा माना जाता है कि इंटरनेशनल जो फ्लाइट है इसमें लगभग 24 से 25 लाख का मतलब फ्यूल खा जाता है। अब जितना देर मतलब ये फ़्लाइट मतलब चालू होगा उसके बाद फिर बंद रहेगा, इसमें फ्यूल का खर्चा होगा, है ना। उनके सारे सामानों को मतलब बाहर निकाला जाएगा, बाकी मतलब डिले होगा 3.5 घंटा 1.5 घंटा। अगर एक फ़्लाइट में किसी प्रकार से कोई धमकी मिलती है, और धमकी मिलने के बाद समझ लीजिए वह लगभग 3.5 घंटा के आसपास वह डिले यानी कि लेट होगा। और 3.5 घंटा में अगर देखा जाए 250 से लेकर 285 के लगभग भाग करेंगे तो 1.5 करोड़ का लगभग मतलब कॉस्ट आएगा, प्राइस आएगा 1.5 करोड़ रुपया। अगर एक फ़्लाइट में अगर एक प्रकार से एक फ़्लाइट में अगर बम का धमकी मिलता है, बम का धमकी मिलने के बाद अब क्या करेगा, वह लगभग 3.5 घंटा के लिए मतलब डिले हो जाएगा। और डिले होगा तो मतलब सब तरफ खर्चा बढ़ेगा, तो जो एयरपोर्ट का जो खर्चा एक्स्ट्रा वह अलग से लगेगा, फ्यूल खर्चा अलग से लगेगा, कर्मचारी का खर्चा अलग से लगेगा, है ना। अगर मतलब अब किसी को मतलब यहाँ से फ़्लाइट गया, फिर वहाँ से फिर वापस आना है, जिसको वापस आना है दिल्ली से, अब दिल्ली के जो यात्री के लिए जो लेट होगा तो वहाँ के लोगों के लिए मतलब एक प्रकार से उसका जो होटल खर्चा है मतलब वहाँ रुकाया जाएगा, होटल खर्चा अलग लगेगा, उनका फिर मतलब कॉस्ट अलग लगेगा, है ना। तो खर्चा मतलब ये भारतीयों को मतलब बैंकों से जा रहा है, भारत के मतलब एक प्रकार से फंड से जा रहा है। तो इसका भी बहुत ही जल्द मतलब, और याद रखेंगे अगर जल्द ही इसका भी समाधान आने वाला, अगर कोई भी यह धमकी देते हुए निकल जाता है कि देखिए ये मतलब बम का धमकी दे रहा है कि देखिए इस फ्लाइट के अंदर एक प्रकार से बम है, तो अगर किसी प्रकार से वह इंसान को जानने मिल जाता है कि यही इंसान ने मतलब एक प्रकार से लोगों के लिए मस्करी कर रहा है ना, मस्करी करने के बाद इसे बहुत मज़ा आ रहा है, तो याद रखो बेटा, अगर पहचान लिया तो सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। एक आध केस नाम में लग जाएगा, सारी ज़िंदगी पढ़ते रहोगे, पढ़ना बेकार हो जाएगा, एक भी एग्ज़ाम में मतलब पास नहीं कर पाओ, एक भी एग्ज़ाम में आपको बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। एक केस लग जाएगा, सारी ज़िंदगी आप वहीं गुजारते रहना, वहीं मस्त तरीके से जेल का खाना खाते रहना, है ना। अब ऐसा है कि अगर मेटा और फेसबुक,
मेटा से हो गया, उसके बाद एक्स ट्विटर से हो गया, मतलब जहाँ से भी यह थ्रेड्स चलाया जा रहा है कि मतलब ये फ्लाइट में एक प्रकार से बम है, उसका भी बहुत जल्द निवारण ढूंढ लिया गया है और ढूंढा भी जा रहा है कि बहुत जल्द किस प्लेस से कौन सा स्थान पर कौन लड़का हो क्या है ना, मेल है या फीमेल है, मतलब एक प्रकार से सभी को अगर मस्करी के लिए कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो इसीलिए वहीं से मतलब उसको उठा लिया जाएगा। अभी देखिए अब तुरंत मतलब इसीलिए मतलब डर का माहौल बन जाता है, क्योंकि अगर काठमांडू वाले उस टाइम अगर बात सुन लेते है ना हमारे भारतीय लोगों की, तो ऐसा मतलब मामला देखने को नहीं मिलता। यही डर से एक प्रकार से मतलब एक डर का माहौल बन जाता है बम के बारे से कि देखिए फ़्लाइट में एक प्रकार से मतलब बम है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। बस जो भी मस्करी कर रहा है, जो भी मतलब एक प्रकार से मजाक कर रहा है और मज़ा ले रहा है, तो उससे हम यही निवेदन करना चाहेंगे, देखो भाई इस सब में कुछ नहीं होने वाला है, नुकसान हमारे भारत देश का ही है। बस जल्दी इसका भी निवारण हो जाएगा, तो इसीलिए जल्दी सुधर जाओ, और नहीं तो फिर जहाँ एकाक केस नाम में लग जाएगा तो आप जो पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, मस्करी करो, मजाक करो, सारी ज़िंदगी आपको वहीं करने के लिए मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अगर मेरे बोलने में अगर किसी प्रकार की कोई अगर गलती भी हुई तो अपनी तरफ से सॉरी बोलता हूँ। और आज का सेशन लगभग 9 या 10 दिनों के बाद आया है। आखिर इसका पीछे भी एक कारण था, कि कारण ये था कि लगभग बीचों में 10-12 दिन से तबीयत ख़राब था, इसी वजह से हम नहीं आ पाए थे, जिसके लिए मेरे तरफ से सॉरी। जय हिंद, जय भारत।